हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आपने कई बार सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे संशोधन उपभोक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में हुए हैं। अभी रिसेंट में ये उपभोक्ता प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो लागू होने वाला है वो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिप्लेस कर देगा। और इसके अलावा इस अधिनियम में बहुत सारी और विशेषताएं हैं। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल शिक्षा कल्चर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिस पर मैं डेली करंट अफेयर्स के पोस्ट अपडेट करता रहता हूं। सबसे पहले हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात करते हैं। तो 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था। तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो 24 दिसंबर 1986 को बना था। तो देश भर में जो उपभोक्ताओं के लिए जो अदालतें बनाई गई हैं उसमें जो पेंडिंग केस डले हुए थे बहुत टाइम से, उनके लिए सॉल्व करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि कैसे उपभोक्ताओं के हितों के लिए, ग्राहकों के हितों के लिए कार्य किया जाए। बहुत कुछ उसमें बताया गया था। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कंज्यूमर होता क्या है, उपभोक्ता की डेफिनेशन क्या है, ग्राहक की परिभाषा क्या है। तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो वही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज में रहा है। 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये 2019 क्यों इसमें लिखा है। तो ये जो एक्ट था वो पहले 2019 में पास हो चुका था संसद से। ड्यू टू कोरोना वायरस ये लॉन्च आपका मार्च अप्रैल के टाइम होना था, लेकिन कोरोना की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। तो अब ये लॉन्च हो रहा है, 20 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुछ जो न्यू चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया है। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं रामविलास पासवान जी। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के हैं, किस मंत्रालय में रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं। आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो इस ट्वीट में आप देख सकते हैं इन्होंने 20 जुलाई 2020 से लागू होने की जानकारी दी है। और भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, आप इसे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान पढ़ा होगा। उसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उसी तरह राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं जो प्रत्येक ग्राहक को अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले जैसे भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने बाज़ार में जाते हैं तो उसकी जो भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, प्योरिटी है, ऐसे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। ज्यूरिडिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुनेगा। 10 करोड़ से अधिक की अगर कोई भी शिकायत है तो वह है राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग सुनेगा। और अगर राज्य विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो 1 करोड़ से अधिक हैं लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम हैं। और अंत में जिला विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी है।
अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, अगर वो 10 करोड़ से अधिक है, तो उसकी सुनवाई राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग में होगी। और 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है, तो उसकी सुनवाई राज्य विवाद निवारण आयोग में होगी। और 1 करोड़ रुपए के आसपास अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वह जिला मामले की जो न्यायपालिका है उसमें इसके खिलाफ जो है वह कार्रवाई होगी। अब जो भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध और जुर्माना, आपने कई बार टीवी पर देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे झूठे विज्ञापन आते हैं, तो उनके खिलाफ जो है जुर्माने का प्रावधान इस नए कानून में हुआ है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास और सजा दी जाएगी। और अगर वह फिर भी इस अपराध को दोबारा दोहराता है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।